लास्ट वीक हमने 7वें अध्याय के 1 से लेकर 10 श्लोक तक देखे थे हमने। और उसमें हमने जो लास्ट 3 श्लोक देखे थे उसमें संपूर्ण पदार्थों में भगवान की कारण रूप में कैसे व्यापकता है, इसके बारे में हमने श्लोक देखे थे। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम, बुद्धिर्बुद्धिर्मता अस्मि तेजस तेजस्विना अहम। मैं सर्व प्राणी मात्र में सनातन बीज हूं और बुद्धिमानों की बुद्धि हूं, तो मुझे जान। उसके बाद जो 7वें का 11वां श्लोक है 7वें अध्याय का 7th का 11, सेवन के 11 श्लोक में आइए सभी। बलम बलवताम च अहम काम राग विवर्जितम, धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामास्मि भरतर्षभ। तो यहाँ पे क्या बोला है? बलम बलावतांच। जैसे पिछले वाले श्लोक में बोला था बीजम माम सर्वभूतान बुद्धिर बुद्धिर मतास्मि, तो यहाँ बोला है बलम बलवतांच हम। मैं जो शिव बाबा हूं वो बलवानों का भी बलवान हूं। अहम काम राग विवर्जितम, और मैं जो बलवान हूं वो काम, काम माना कामना, इच्छा, और कामनाओं में सबसे बड़ी कामना कौन सी है? विषय वासना। तो ये जो काम और राग, राग माना आसक्ति, लगाव, झुकाव, किसी के प्रति जो लगाव झुकाव वाली आसक्ति होती है वो है राग। काम राग विवर्जितम, विवर्जितम इसका मतलब काम और राग से रहित, मतलब कामनाओं से रहित और लगाव झुकाव से रहित। रहित का अर्थ मतलब बिना काम, कामना और बिना आसक्ति के, सिंपल भाषा में। तो इस श्लोक में बोला है मैं बलवानों का भी, बलवानों में भी सबसे बड़ा बलवान हूं, उनका भी बल हूं मैं, और ये काम और ये आसक्ति लगाव झुकाव वाली, इससे परे हूं मैं, इससे सर्वथा रहित बल हूं मैं। तो परमात्मा जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, जिसमें शिव ज्योतिबिंदु प्रवेश करता है, तो शिव ज्योतिर्बिंदु उनमें प्रवेश करने के बाद शिव बाबा बनता है। शिव बाबा का अर्थ है साकार और निराकार के मेल को शिव बाबा कहा जाता है। तो ये जो साकार और निराकार पर्सनैलिटी का कॉम्बिनेशन है, जो शिव बाबा है, वह बलवानों का भी सर्वथा बल है, जिसमें आसक्ति नहीं है और जिसमें काम विकार भी नहीं है। आगे बोला है धर्म विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। भरतर्षभ माना भरत श्रेष्ठ। भरत, भरत का अर्थ किसी को पता है? भरत का अर्थ है भरण पोषण करने वाला। भरण पोषण करने वाला। हाँ जी, तो भरण पोषण करने वाला जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश, शंकर, इन तीनों में भरण पोषण करने वाला कौन है? विष्णु भाई जी। विष्णु। विष्णु है भरण पोषण करने वाला पालनाकारी देवता। तो इस श्लोक में बोला है कि ए भरतर्षभ, भरतर्षभ माना भरत श्रेष्ठ,
विष्णु रूप भरत श्रेष्ठ। आगे बोला है भूतेषु धर्म विरुद्ध कामोस्मि, मतलब ये सब प्राणियों में, भूतेषु, भूत माना प्राणी, और सब प्राणियों में भूतेषु धर्मा विरुद्ध धर्मानुकूल, तो सब प्राणियों में धर्म, कामोस्मि, अस्मि माना मैं, सब प्राणियों में जो धर्मानुकूल कामना है, जो काम विकार है या कामना है, वो मैं हूं। अभी यहां बोला धर्मानुकूल कामना मैं हूं, तो कामना कौन सी है? स्त्री संग की। सबसे बड़ी कामना क्या होती है पुरुष को? स्त्री का संग करने की। लेकिन यहां जो कामना है, बोला है इस श्लोक में, वो कामना मैं हूं। बोलने वाला कौन है? शिव बाबा। श्रीमद् भगवत गीता भगवान उवाचे, तो यह बोला वो कामना प्राणियों में धर्मानुकूल स्त्री संग की कामना मैं हूं, स्त्री का संग करने की। तो स्त्री का संग की कामना अगर परमात्मा है, तो दुर्योधन और दुशासन ने भी स्त्री का संग किया, तो परमात्मा क्या? दुर्योधन दुशासन है। स्त्री संग की कामना मैं हूं, लेकिन स्त्री संग की कैसी कामना? धर्मानुकूल। धर्मानुकूल का अर्थ होता है कि कौन बताएगा मेरे को धर्मानुकूल का अर्थ क्या होता है? माना धर्म के अनुकूल निर्विकारी कामना। बाबा ने धर्म के कहा है, बाबा ने कहा ना दुख लेना है ना दुख देना है, सुख लेना है और सुख देना है, उसे कहेंगे धर्मानुकूल। मर्यादा के अंदर रह के जो कार्य किया जाए वही धर्मानुकूल है। मर्यादा के अंदर रह के जो कार्य किया जाता है वो धर्मानुकूल है। स्त्री के संग की बात है इधर। तो स्त्री के संग की बात जो है, किसने माइक ऑन कर दिया है? शादी होती मेरा माइक बंद कीजिए। तो स्त्री के संग की जो कामना है, ये धर्मानुकूल स्त्री के संग की कामना। धर्मानुकूल माना मर्यादा में रह के। तो क्या मर्यादा में रह के? कौन सी मर्यादा में रह के? जैसे भाई जी मतलब अगर स्त्री को इच्छा है और वो काम विकार स्त्री की इच्छा के अनुसार अगर करते हैं तो वो भी धर्म अनुकूल होगा। परफेक्ट। धर्मानुकूल का अर्थ बाबा ने बताया है कि जब दोनों की सहमति से जब वो कर्म होता है कामना का, तो उसे धर्मानुकूल कहा जाता है। उसमें जोर जबरदस्ती नहीं होती है, बलात्कार नहीं होता है, लेकिन उससे भी और गहराई में जाते हैं। तो क्या दोनों की सहमति से अगर कर्म कर रहे हैं काम विकार का, तो वो क्या खुली छूट है? नहीं, उससे भी गहराई में है ये जो कामना होगी, ये जो स्त्री का संग करने में जो काम विकार उत्पन्न होता है, इसमें जो स्त्री का संग करने की जो कामना है, ये अहिंसक होनी चाहिए और सुखदायी होनी चाहिए। जैसे माता जी ने बोला, न दुख दो न दुख लो, सुख दो और सुख लो। तो अहिंसक का अर्थ है उसमें हिंसा नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार की, कि इंद्रियों से जोर जबरदस्ती दूसरों को दुख हो जाए, ऐसा कर्म नहीं है। हिंसा नहीं होनी चाहिए उसका इंद्रिय से, वो अहिंसक होना चाहिए। तो जो भी पुरुष है वो जब आवेश में आते हैं, तो जो कर्म करते हैं, जो काम विकार का कर्म करते हैं, तो वो तो हिंसा करते ही करते हैं, चाहे वो पति पत्नी भी क्यों ना हो, दूसरे को दुख देने के निमित्त बनते हैं। तो अहिंसक कर्म कब होगा? जब इंद्रियों में शीतलता हो। और शीतलता किससे आती है? आत्मिक स्थिति से आती है, योग से आती है।
परमात्मा की याद से आती है, आत्मिक स्मृति से आती है। तो आत्मिक स्मृति में परमात्मा की याद में रहते हुए अगर स्त्री का संग करते हैं उसकी सहमति से, अहिंसक युद्ध कहेंगे उसको। तो ये अहिंसक युद्ध करने में सबसे नंबर 1 कौन सी देवता इसके ऊपर विजय पाती है? शंकर, शंकर। विष्णु। शंकर को बोला है कामदेव को भस्म किया। तो कामदेव माने कोई देवता नहीं है, अपनी कामेंद्रियों को पहले पहले वश करने की बात है। तो जिन्होंने अपनी पुरुष, कोई भी पुरुष होता है जो आवेश में आता है तो अपनी कामेंद्रियों को वश नहीं कर पाता है। तो जो शंकर है वो उस इंद्रियों को सबसे पहले पहले कंट्रोल में रखता है, कंट्रोल में कर लेता है। तो इसलिए अमरनाथ में बर्फ का लिंग दिखाया हुआ है, शीतलता की यादगार है। तो प्राणियों में जो धर्मानुकूल स्त्री संग की प्यार भरी माना स्नेह भरी, अहिंसक और सुखदायी कामना भी मैं हूं। तो बाकी सब क्या हो गए? नंबरवार हो गए ना। नंबर 1 में वो है, बाकी सब उसको फॉलो करते हैं लेकिन नंबरवार। वो 100% अहिंसक कर्म करके दिखाता है, 100% सुखदायी कर्म करके दिखाता है, धर्मानुकूल कर्म करके दिखाता है। बाकी सब नंबरवार है। जितने भी देवता बनने वाली आत्मा है वो नंबरवार है। फिर उसके अंदर जो कामना है वो तो अहिंसक है, सुखदायी है, उससे कल्याण समाया हुआ है, क्योंकि शिव का अर्थ कल्याणकारी है। वो जब साधारण मनुष्य तन में इस सृष्टि पे अवतरित होता है तो वो जो कर्म करता है कर्मेंद्रियों से, उसमें भी कल्याण समाया हुआ है। जो वाचा बोलता है उसके हर वाचा में भी कल्याण समाया हुआ है। जो संकल्प करता है मन से, जो वाइब्रेशन फेंकता है, उसमें भी कल्याण समाये हुए है। तो वो अहिंसक कामना है। अभी 7वें का 12वां श्लोक आइए, 7 का 12। ये चैव सात्विका भावा राजसा तामसाश्चय। 7 का 12। ये चैव सात्विका भावा राजसा तामसाश्चय मत एवेति तान विद्धि न तु हम तेषु ते मयि। क्या बोला? न त्वहम तेषु ते मयि। वो सब मुझ में नहीं है। न त्वहम तेषु ते मयि, मैं उन सब में नहीं हूं लेकिन वे सब मेरे में है। इसका अर्थ न तू अहम, अहम माना मेरे में, ये वे सब मेरे में नहीं है। तेषु ते मयि, वे सब मेरे में है, मयि माना मेरे में। तो वो कौन सब? तो ये जो सात्विक राजसी और तामसी ये भाव है, सात्विक राजसी और तामसी भाव है। जैसे सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग, ये 4 युगों में सतयुग त्रेतायुग में तो सात्विक अवस्था है, द्वापर युग में राजसी अवस्था है और कलयुग में तामसी अवस्था है। तो ये जो तीनों भाव है, सात्विक, राजसी और तामसी,
जैसे जैसे ये काल चक्र घूमता है, सृष्टि चक्र घूमता है, तो हर मनुष्य आत्मा इन तीनों भावों से, इन तीनों गुणों से पसार होती है। तो ये तीनों भाव जो है वो किसके भाव है? इसमें बोला है उनको मेरे से ही उत्पन्न हुआ जान। क्या बोला है? तान मत एव इति विद्धि। तान माना उनको, विद्धि माना जान, मत एव इति विद्धि, मेरे से ही ये सारे भाव निकले हैं, ऐसे जान। तो क्या तामसी भाव भी उस परमात्मा पाठधारी से ही निकला है क्या? क्योंकि बाबा ने मुरली में बोला है पहला ब्राह्मण सो पहला देवता, पहला देवता सो पहला क्षत्रिय, पहला क्षत्रिय सो पहला वैश्य, और पहला वैश्य सो पहला शूद्र। तो सतयुग में जाके जो नंबर 1 देवता बनता है, वो त्रेता युग में जाके पहला क्षत्रिय बनता है, द्वापर युग में जाके वो पहला वैश्य बनता है, और कलयुग में जाके वही पहला शूद्र बनता है। तो मुरली में क्या बोला है, गीता में क्या बोला है? मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशा। ये सारी जो सृष्टि है मुझे ही फॉलो करती है, मैं जैसे कर्म करता हूं मुझे ही फॉलो करती है। तो वो सारी सृष्टि का, मनुष्य सृष्टि का बीज है, बीज में सारा झाड़ समाया हुआ होता है। तो ये बीज में अगर ये सात्विक, राजसी और तामसी ये तीनों भाव होंगे, ये तीनों गुण होंगे, तो बाकी जितनी भी डाल डालियां है, पत्ते है, तना है, इन सब में आएगा या नहीं आएगा? आएगा। तो यहाँ पे बोला है ये जो सात्विक, राजसी और तामसी भाव है प्रकृतिगत, उनको सबको मेरे से ही उत्पन्न हुआ जान। तो राजसी भाव माना राजाई का भाव, पैशन, कुछ करने की इच्छा, कुछ प्राप्त करने की इच्छा, वो राजसी भाव हो गया। और तामसी भाव देहाभिमान वाला है, जो इंद्रियों के अधीन हो जाता है, वो तामसत्व में चला जाता है। तो ये सारे भाव ये मेरे से ही उत्पन्न हुए। कब उत्पन्न हुए बताइए? कब निकले उससे? सृष्टि के आदि में, इसी शूटिंग संगम युग में। पीरियड, संगम युग में, में। शूटिंग पीरियड में, संगम युग में जब 4 युगों की शूटिंग होती है, तो परमात्मा जिस साधारण मनुष्य तन में आता है, जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, वो भी 4 अवस्थाओं से पसार होता है। वो भी सात्विक, राजसी और तामसी, इन तीनों भावों से पसार होता है। फिर लास्ट में जाके संपन्न बनता है। तो ये सारे भाव जो है वो उसी से निकले हैं। लेकिन उसके अंदर जो कामना है, वो कामना कैसी है? धर्मानुकूल अहिंसक कामना है। इसलिए तामसत्व का भाव तो उससे निकला है, लेकिन जो नंबरवार, जो उसके फॉलोवर्स है, या नंबरवार जो नीचे कैटेगरी की आत्माएं, उन्होंने उस धर्मानुकूल स्वरूप को कौन सा स्वरूप दे दिया? दुर्योधन, दुशासन का स्वरूप दे दिया, जोर जबरदस्ती का स्वरूप दे दिया। तो ये जो तीनों भाव है, ये मूल स्वरूप में, ओरिजिनल फॉर्म में ये निकले कहां से? उससे ही निकले हैं। उसमें भी कल्याण समाया हुआ है। विष से विष मारा जाता है, और लोहे से लोहा काटा जाता है। तो दुनिया में जो राक्षस फैले हुए, उन राक्षसों का विनाश करने के लिए, राक्षस तो तामसी वृत्ति के होते हैं, तो उसको तमस भाव में जाना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। तामसत्व का विनाश करने के लिए उसको भी तामसत्व धारण करना पड़ेगा। तो
ये जो तीनों भाव है, तीनों गुणों से युक्त, ये तीनों उसी से निकले हुए हैं। वो कल्याणकारी थे, लेकिन मनुष्य ने क्या किया, उसको फॉलो करते करते उसका विपरीत स्वरूप, वो शुद्ध रूप में वो कल्याणकारी है, लेकिन उसका विकृत स्वरूप हो गया और उल्टे पुल्टे कर्म करने लगे। शुरू में द्वापर युग में और कलयुग में जो संत महात्मे ऋषि मुनि होते हैं, वो बोलते थे कि सिर्फ संतति प्राप्ति के लिए स्त्री के साथ संग करना चाहिए, केवल संतति प्राप्ति के लिए। लेकिन शास्त्रों में भी ये बात लिखी हुई थी, लेकिन बाद में क्या हो गया कि इसका जो इन नियमों को तोड़ते चले गए, विकृत स्वरूप धारण कर लिया और ये नियम को तोड़ के मनुष्य राक्षस जैसे, जानवर जैसे कर्म करने लगा, काम विकार भोगने लगा। उसके बाद तो ये श्लोक समझ में आया सबको, ये चैव सात्विका भावा राजसा तामसाश्चय मत एवेति तान विद्धि न तु अहम त्वेषु ते मयि। वो सब जो है वो उनमें मैं व्यापक नहीं हूं, किंतु वो मेरे में स्थित है। मैं उन तामसत्व, उन राजसी और सात्विक भावों में व्यापक नहीं हूं। दुनिया में जितना भी तामसत्व है, बोलेंगे ये परमात्मा ही है। लोग बोलते हैं ना, अरे कुछ गलत भी हो रहा है उसमें भी भगवान है, सर्वव्यापी है भगवान। लेकिन भगवान बोलते हैं मैं सर्वव्यापी नहीं हूं। इस श्लोक से साबित होता है न त्वम तेषु ते मयि, मैं उनमें व्यापक नहीं हूं, किंतु वे मेरे में काल क्रमानुसार मूल स्वरूप में, अपने प्योर फॉर्म में मेरे में व्यापक है, मेरे में स्थित है। समझ में आया सबको? हाँ जी। भाई जी वो ब्रॉड ड्रामा में कैसे लागू पड़ता है? यहाँ शूटिंग होगा महाराणा ब्रॉड प्रताप ड्रामा में। महाराणा प्रताप क्या, तो महाराणा प्रताप वो सब ऐसे ही थे? कैसे थे? ऐसे वैसे कैसे थे? क्या प्रश्न क्या है? इसमें जो शूटिंग हो रहा है ना, वो राजा महाराजा बनते हैं। महाराणा प्रताप बाकी सब राजा सब अनेक रानियां रखते हैं, वो करते हैं, लेकिन वो तो अच्छा के लिए लड़ते हैं, लेकिन वो तामसी गुण बोलेंगे उनका। शिवाजी महाराज ने भी 8-8 रानियां रखी, लेकिन उसके पीछे उनका स्वार्थ था या विश्व कल्याण की भावना थी? विश्व कल्याण की भावना थी। सबसे पहली पत्नी का नाम था सईबाई। जो दूसरी पत्नी सोयराबाई से शादी क्यों की पता है आपको? हाँ मालूम है। उसका कारण था कि जब शिवाजी महाराज ने स्वराज्य स्थापना का निश्चय कर लिया, तब अनेक जो मराठा सरदार थे वो अलग अलग बटे हुए थे, आदिल शाह की चाटुकारी करते थे। तो जब ये स्वराज्य स्थापना का संकल्प ले लिया तो सभी मराठों को इकट्ठा करना जरूरी था। तो संभाजी मोहिते जो एक सरदार था आदिल शाह का, तो ये संभाजी मोहिते से अगर संबंध अच्छा बनाना है तो न चाहते हुए उसकी कन्या से शादी कर लो। तो उसकी कन्या जो थी उसका नाम था सोयराबाई। शिवाजी महाराज की इच्छा नहीं थी, लेकिन विश्व कल्याण का जो संकल्प है, सारे मराठों को इकट्ठा करके एक हिंदवी स्वराज्य स्थापन करना और मुगलों का और आदिलशाही हुकूमत का विनाश करके जो महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, इतना आतताईपना इन्होंने शुरुआत कर दिया था कि कन्या माताओं को, महाराष्ट्र की, कर्नाटक, सभी जगह कन्या माताओं को जोर जबरदस्ती करते थे, शादी के मंडप से उठा के लेके जाते थे, बलात्कार करते थे, घर घर बर्बाद कर देते थे, लेडीज को बंधक बना के रखते थे, अपने
वासना का शिकार बनाते थे, उसके लिए उनका मिसयूज करते थे। तो ऐसी परिस्थिति थी उस समय। तो उस समय ये श्रेष्ठ संकल्प था उनका कि हिंदवी स्वराज्य स्थापन करना। तो उसलिए उन्होंने अनेक शादियां की, मराठों को इकट्ठा किया। वो खुश हो गए कि मेरी बेटी से शादी कर रहे हैं। उससे बढ़िया चीज क्या, फिर वो उनके फेवर में हो गए और आदिल शाही हुकूमत का उन्होंने छोड़ दिया। तो ये विश्व कल्याण के लिए था, परमार्थ के लिए था। तो उसका हर कर्म कल्याणकारी है, लेकिन उसको फॉलो करने वालों ने वो उसकी हाईएस्ट जो सोच है उसको समझा ही नहीं, उसके भाव को समझा नहीं और गलत तरीके से फॉलो किया। उसका विकृत स्वरूप हो गया कलयुग में। आगे चलते 7 का 13 श्लोक, 7 का 13वां। सभी लोग आए 7 का 13वें में। त्रिभी गुणर्मये भावे ये भी सर्वम इदम जगत मोहितम नाभिजानाति मामेभ्य परमम व्ययम। ये जो श्लोक है इसमें क्या बोला है कि ए भी, ये जो 3 गुण है सतो रजो तमो, ये जो तीनों प्रकार के ये जो गुण है सतो रजो तमो, इन तीनों गुण युक्त भावों द्वारा मोहित हुआ। इधर लिखा है ना मोहितम इदम सर्वम जगत। जो इन तीनों सतो रजो तमो, इन तीनों गुणों युक्त भावों द्वारा अज्ञान से मोहित हुआ। देखो अभी पहले तो बोला कि ये सात्विक राजसी तामसी ये तीनों भाव मेरे से निकले हुए, ये परमात्मा पाठधारी जो है मनुष्य सृष्टि का बाप उससे निकले हुए। लेकिन अभी 13वें श्लोक में जो आसुरी स्वभाव वाले हैं वो कैसे उसका विकृत स्वरूप फॉलो करते हैं और बोलते हैं कि अरे ये तो स्वयं परमात्मा भी इन चीजों से नहीं छूटा है, काम विकार भोगते हैं। तो क्या बोलते हैं, अरे ये भगवान ने ही सृष्टि रची है, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो सृष्टि आगे कैसे बढ़ेगी। जब हम किसी को ज्ञान सुनाते हैं कि भाई पवित्रता फॉलो करनी है तो बोलते परमात्मा ने ही सृष्टि रची है, आप ऐसी कैसी बातें करते हो। लेकिन आसुरी स्वभाव वालों ने परमात्मा का जो कर्म थे अलौकिक उसको ठीक से समझा नहीं और उल्टा फॉलो करने लगे। तो क्या बोला इस श्लोक में, ये जो तीनों गुण युक्त भाव है सतो रजो तमो, इनके द्वारा अज्ञान से मोहित हुआ। मोहितम इदम सर्वम जगत एभ्य परम, ये सारा संसार, ये जो सारा संसार है इन गुण से परे माम अव्ययम न अभिजानाति, ये जो गुण है इनसे परे मुझ अविनाशी परमात्मा को नहीं जानते हैं। कौन है परमात्मा? आदम कहो, आदिदेव कहो, शंकर कहो, जो एक मुखी रुद्राक्ष है, जो एक मुख से बात करता है, उसको नहीं जानते हैं। कौन नहीं जानते हैं? ये जो आसुरी स्वभाव वाले जो अज्ञान से मोहित होते हैं, इन तीनों गुणों युक्त भाव से मोहित हो जाते हैं। तामसी भाव में भी बहुत मोहित हो जाते हैं, आसक्ति में आ जाते हैं और आसक्ति पूर्वक काम विकार को भोगते हैं जब तामसी हो जाते हैं। तो इन तीनों भावों में इनका स्वार्थ होता है, स्वार्थ स्वरूप होता है, निस्वार्थ या विश्व कल्याणकारी भाव नहीं होता है। तो ये सारा संसार जब इन तीनों भावों को, इन तीनों गुणों से पसार होता है सतो रजो तमो, तब वो जो अविनाशी परमात्मा पाठधारी है उसको नहीं जानते हैं। वो अगर उसको जानते होते, उसके अलौकिकता को समझते, उसने ऐसा कर्म करने के पीछे का उसका भाव समझते, तो वो
ऐसे गलत तरीके से अज्ञानवश आके मोहित नहीं होते थे, आसक्त होके कर्म नहीं करते थे। समझ में आ रहा है? तो जो राक्षसी स्वभाव वाले हैं वो अज्ञानता के कारण मोहित हो जाते हैं और इन जो निर्मोही अनासक्त होके जो कर्म करने वाला है उसको न जानने के कारण वो इन तीनों सतो रजो तमो में जाते पूरी तरीके से, इसको ही सब कुछ समझते हैं। काम विकार के भोग भोगते हैं, या तो तामसी कर्म करते हैं या तो राजसी सुख भोगते हैं। ठीक है, उसके बाद अव्ययम, अव्ययम माना जिसकी शक्ति कभी व्यय नहीं होती, व्यय होना माना खर्च होना या विनाश होना, जिसकी शक्ति रजो और वीर्य की शक्ति कभी व्यय नहीं होती, वो अव्यय जो अमोघ वीर्य शिव शंकर भोलेनाथ है उसको नहीं जानते हैं, उसके अलौकिक कर्मों को नहीं समझ पाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट श्लोक है 7 का 14वां, 7 का 14। दैवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। इसमें क्या बोला है इस श्लोक में? दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया। बताइए दुरत्यय का अर्थ क्या है? दुरत्यय मतलब कठिनाई पूर्वक इसको पार कर सकते हैं। तो ये जो त्रिगुणमयी, ये जो तीनों गुण है सतो रजो तमो, और इसकी जो माया है, क्योंकि परमात्मा ने तो उसको ओरिजिनल फॉर्म में उन तीनों गुणों का विश्व के कल्याण के लिए निस्वार्थ भाव से यूज किया, सात्विक राजसी और तामसी का शूटिंग पीरियड में भी, क्योंकि उसका कर्म कल्याणकारी है। लेकिन ये तीनों गुणों से जो उसकी माया फैली हुई है, इस माया को ये कोई समझ ही नहीं पाते हैं, उसको पार करना कठिन है। दुरत्यया, दुरत्यय मतलब उसको पार करना कठिन है। स्क्रीन थोड़ी सी ऊपर कर दीजिए। तो निश्चय ही ये महादेव शंकर के द्वारा, जो मनुष्य सृष्टि का पिता है, उसके द्वारा शूटिंग पीरियड में जो कर्म किए गए और ये सतो रजो तामसी तीनों प्रकार के भाव उससे जो उत्पन्न हुए, तो इससे जो माया क्रिएट हो गई, इस माया को पार करना कठिन है। हम बोलते हैं ना भगवान तेरी लीला अपार, तेरी माया अपार है, तेरा पार नहीं पा सकते। तो भगवान तेरा पार पाना बहुत कठिन है, तो उसको समझ नहीं पाते और उसकी ग्लानि करने लग पड़ते हैं। अरे वो तो विष पीता है शंकर, तो वो तो धतूरा खाता है, उसको तो धतूरा पसंद है, विषैले फल पसंद है, तो उसकी ग्लानि करते हैं। मीडिया में ग्लानि करते हैं, अखबारों में ग्लानि करते हैं, अरे ये गलत गलत कर्म करता है, ये कन्या माताओं के साथ बलात्कार करता है, ऐसे ऐसे आरोप लगाते हैं झूठे उसके ऊपर, क्योंकि उसकी माया को समझ नहीं पाते हैं। उसका पार पाना कठिन है, क्योंकि वो साधारण तन में आता है, इसलिए उसको समझ नहीं पाते हैं। तो शंकर का पार्ट इतना वंडरफुल है कि तुम बच्चे समझ ना सको। तो इस श्लोक में बोला है कि मेरी ये जो त्रिगुणमयी दैवी माया है उसका पार पाना बहुत कठिन है, लेकिन कोई तो होंगे वो उसका पार जान पाते हो, उसकी माया को समझ पाते हो, और उसने ये सतो राजसी और तामसी ये जो तीन भाव इस सृष्टि में उत्पन्न किए, उससे जो निकले वो क्यों निकले, इसको अपनी विशाल बुद्धि से निश्चय बुद्धि होके समझ पाते हो। कोई तो होंगे ब्राह्मणों की दुनिया में, बीज रूपी दुनिया में कितने हैं जो इसके 8 अष्टदेव, अष्टमूर्तियां, जो शिव की अष्टमूर्तियां है, जो 8 देवता है, जो उससे
तन मन धन समय संबंध संपर्क पूरी तरीके से स्वाहा करते हुए उसके शरण जाते हैं। क्या बोला है इधर? माम एव ये प्रपद्यन्ते। प्रपद्यन्ते का अर्थ होता है शरण लेना, शरण जाना। किसके प्रपंद शरण जाते हैं? मुझ एक शिव बाबा के शरण जाते हैं। माया मेताम तरंती ते, तो वो क्या करते हैं? मेरी माया का पार जान पाते हैं। वो कौन है? जो अष्टदेव है, ऐसी देवात्माएं, ऐसी कोई तो देवात्माएं है जो मेरी इस माया का, जो सात्विक राजसी और तामसी, ये तीनों गुणों से युक्त जो माया मैंने फैलाई है शूटिंग पीरियड में, तो इस माया का वो पार पा पाते हैं, शंकर का वंडरफुल पार्ट को समझ पाते हैं। बाकी दूसरे कोई समझ नहीं पाते हैं, और ना समझने के कारण बेसमझी के कर्म करते हैं अज्ञानवश। अरे बाबा बाबा जो अपने को भगवान बोलता है वो ऐसे काम करता है, शंकर विष पीता है तो हम भी पीते हैं। लेकिन वो राजयोग की जो गहराई है, जो गहरी बात है, उस राजयोग की गुह्य अर्थ को समझ नहीं पाते हैं। आत्मिक स्थिति में रहते हुए कर्म इंद्रियों से जो कर्म करने की बात है, उस राजयोग की, कर्म योग की गहरी बात को न समझने के कारण उसको समझते हैं ये भी विषैला है तो हम भी विषैले कर्म करेंगे। तो उसको बेसमझी के कारण, उसको उसकी माया को नहीं समझने के कारण उल्टे पुल्टे कर्म करने पड़ते हैं। तो ये श्लोक का अर्थ भी समझा कि जो असुरी वाले हैं वो उसकी माया का पार नहीं पा सकते, दूसरे सारे जितने भी मनुष्य मात्र है। लेकिन कोई तो देवात्मा है जो पूरी तरीके से उसके शरण जाती है, तन मन धन समय संबंध संपर्क आदि, और अव्यभिचारी रूप से उसको याद करती है, उसके शरण में जाती है, वही उसकी माया को समझ पाते हैं, उसको पार कर पाते हैं। उसके बाद 7वें का 15वां श्लोक। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया अपहृत ज्ञानाः आसुरम भावम आश्रिताः। क्या बोला? न माम दुष्कृतिनाः। दुष्कृतिना का अर्थ क्या है? दुष्कृतिन माना पापी। तो जो ये जो महामाया है, जो परमात्मा की माया है, इसके द्वारा जिनका ज्ञान हर लिया गया है, क्योंकि अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं और उनका ज्ञान बुद्धि से उड़ जाता है। तो परमात्मा ने ये जो माया रची है, तो इस महामाया द्वारा जिनका ज्ञान हर लिया गया है, हर लिया गया मतलब जिनका ज्ञान सारा माया ने माथा मोड़ लिया। बाबू बोलते हैं ना कि माया ने क्या कर लिया, जैसे माथा ही मोड़ लिया। तो काम विकार में जाते हैं तो बाबा ने बोला है जैसे 5वीं माल से नीचे गिरना हो जाता है, माया माथा मोड़ देती है पूरी तरीके से। तो माया द्वारा जिनका ज्ञान हर लिया गया है, फिर ज्ञान का मनन चिंतन मंथन चलता है क्या? नहीं चलता है, बुद्धि से ज्ञान जैसे उड़ जाता है। तो इस श्लोक में बोला माया अपहृत ज्ञाना आसुरम। तो माया द्वारा जिनका ज्ञान हर लिया गया है, जिनका ज्ञान उड़ गया बुद्धि से, जिनके ऐसे जो आसुरी भावों के आश्रित हुए। क्या आसुरी भाव है? कि हिंसा युक्त कर्म करना, हिंसा युक्त काम विकार भोगना। हिंसा करना माना दूसरों को देना, इंद्रियों तरीके से अपनी इच्छा हुई तो कर्म किया, दूसरी की इच्छा है नहीं है। तो ऐसे जो आसुरी कर्म करने वाले हैं, उनका ज्ञान जो है वो बुद्धि से उड़ जाता है।
जब वो ऐसे इंद्रियों से, भ्रष्ट इंद्रियों से कर्म करते हैं, दुष्कृतिनो, कृति माना कर्म, कृति, और दुष् माना पापी कर्म, जो श्रीमत के बरखिलाफ कर्म है। तो भ्रष्ट इंद्रियों के जो हिंसा करने वाले, ऐसे जो दुष्कर्मी है, जो इन हिंसा के मनमाने भावों से आश्रित हो जाते, उनका तो ज्ञान है, बुद्धि से उड़ जाता है परमात्मा ज्ञान, और परमात्मा के शरण में नहीं आते। नरा धमाहा मुड़ा माम न प्रपद्य, वो मेरी तरीके से क्या करते, दुष्कर्मी है, हिंसा हिंसा युक्त कर्म करने वाले, दुखदायी कर्म करने वाले, नर निर्मित, नराधम माना मनुष्य। बाबा बोलते नर क्या आता है, नीच पापी। तो ऐसा नराधम, नराधम ऐसे नीच पापी जो मूर्ख मनुष्य है, मूढ़ माना मूर्ख, माम न प्रपद्यन्ते, वो मेरे को शरण नहीं आते। क्यों? क्योंकि वो हिंसा युक्त मन माने भ्रष्ट इंद्रियों से दुष्कर्म करते रहते हैं, तो वो मुझे शरण में नहीं आते हैं। उनका बुद्धि से सारा ज्ञान माया उड़ा देती है पूरी तरीके से। ठीक है, तो 7 का 15 भी सबको समझ में आ गया। अभी 7 का 16 में आ जाओ। चतुर्व्या भजन्ते माम जनाः सुकृतिना अर्जुन, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तो भजन्ते माम जना सुकृति जना अर्जुन, चतुर्विधा, तो 4 प्रकार के लोग हैं जो पुण्य कर्म करने वाले हैं। ऐसे 4 प्रकार के लोग मुझे भजते हैं। भजते मतलब मेरा भजन करते हैं। तो भजन करते मतलब क्या करते हैं, मुझे याद करते हैं या मुझे अर्पण होते हैं नंबरवार। तो ये जो 4 प्रकार के लोग कौन से बताए, आर्त, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। आर्त माना, ओ भाई साहब माइक बंद कर दो, विक्रांत भाई माइक बंद कर दो। आर्त, जिज्ञासु, तीसरा बोला अर्थार्थी, और चौथा बोला ज्ञानी। ये 4 प्रकार की जो आत्माएं, ये 4 प्रकार की जो कन्याएं, वो यज्ञ में सरेंडर होती है। कौन से 4 प्रकार बताए? आर्थ, आर्थ माना विपत्तिग्रस्त, कोई विपत्ति में फंसे हुए रहते हैं। माना क्या विपत्ति होती है, जैसे कोई कन्याएं होती है, छोटेपन में ही उनको रिश्तेदार, पड़ोसी कोई उनको खराब कर देते हैं, उनके साथ गलत कर्म करते हैं, या कोई पारिवारिक ऐसी समस्याएं रहती है, ऐसी विपत्तियों में वो फंसी हुई रहती है, परिवार भी दुखी रहता है, विपत्तियों में, समस्याओं में फंसा हुआ रहता है। तो ऐसी जो विपत्तिग्रस्त आत्मा है वो मेरे शरण जाती है। तो दूसरे लोग बोलते अरे यहाँ आश्रम बना हुआ है, यहाँ आप जाओगे तो आपकी सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएगी। उसको ज्ञान समझ में आता है नहीं आता है, एडवांस ज्ञान क्या मुरली है समझ में नहीं आता है, लेकिन विपत्ति में फंसी रहती है। तो कोई मंत्र फूकता है कान में, तो आश्रम में जाके मेरी समस्याएं खत्म हो जाएगी। इस कारण वह आश्रम में जाके सरेंडर हो जाती है, सेंटर में जाके। तो पहले तो विपत्तिग्रस्त, दूसरी क्या है, कुछ जानने के इच्छुक, ऐसे जिज्ञासु, जिनको कुछ जानने की इच्छा रहती है। अरे क्या बताते हैं ये बाबा, ये तुम्हारे शिव बाबा क्या बताते हैं, क्या होता है, भगवान आता है कलयुग के अंत में, अच्छा चलो मुझे जानना है, ये क्या क्या नॉलेज है, जाननी है मुझे। तो ऐसे जो जिज्ञासु होते हैं वो भी उसके पास आते हैं और उसके शरण में आते हैं।
फिर तीसरे है धनार्थी। धनार्थी जो है जिनके पास धन नहीं है, गरीब है, जिनको धन वैभव की चाहना है कि वहां जाएंगे तो चलो पेट को खाना मिलेगा, रहने के लिए मकान मिलेगा, पहनने के लिए कपड़ा मिलेगा। तो ऐसी जो चाहना रखने वाले वो भी जाते हैं, वो भी सरेंडर हो जाते हैं, उसको याद करते हैं, उसको भजते हैं, उसको अर्पण हो जाते हैं। और चौथे है ज्ञानी, सबसे श्रेष्ठ कैटेगरी, जो तीनों लोकों में जो कुछ भी ज्ञान है वो सब कुछ जानने और समझने के प्रयास में रहते हैं हमेशा। उनको सब कुछ जानना है इस सृष्टि में। ऐसी जो ज्ञानी तो आत्मा है, तो गीता में क्या बोला है, शास्त्रों में बोला है, ज्ञानी तो आत्मा मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। तो वो ज्ञानी है, इनको सब कुछ जानना है और जानने और समझने के हमेशा प्रयास करते हैं, हमेशा प्रयत्न करते हैं। तो ऐसी 4 प्रकार की जो आत्मा है, ये मुझे भजती है, मुझे याद करती है या मुझे अर्पण होती है, कुछ भी इसको समझ लो। तो सबको ये कैटेगरी 4 समझ में आ गई। विपत्तिग्रस्त, उसके बाद कुछ जानने के इच्छुक, धनार्थी, धन की चाहना रखने वाले, और चौथे है ज्ञानी, सब कुछ जानने समझने के प्रयासी। तो चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतो नुरर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। उसके बाद 7 का 17वां आ जाइए, 7th अध्याय का 17 श्लोक। तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्ति विशिष्यते। तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्ति विशिष्यते। प्रियो हि ज्ञानी अत्यर्थम अहम सच मम प्रियाः। तो तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्ति विशिष्यते। एक भक्ति माना एक की अव्यभिचारी भक्ति करने वाला, एक की अव्यभिचारी याद करने वाला, ऐसा जो नित्य युक्त, नित्य युक्त माना सदा योगी है, नित्य माना रोज, नित्य, कभी उसमें क्या ये नहीं करेगा, बंक नहीं मारेगा, नित्य, रोज के रोज, ऐसा जो नित्य योगी है, जो अव्यभिचारी याद से मुझे याद करता है, तो उन सब में वो एक जो अव्यभिचारी याद वाला योगी है वो विशेष श्रेष्ठ है। नित्य युक्त ज्ञानी विशिष्टते, वो कौन है सबसे विशेष श्रेष्ठ? किसको अव्यभिचारी याद में दिखाया? चित्रों में, मूर्तियों में, मंदिरों में, ध्यान मग्न अवस्था में आदि योगी शंकर, योगीराज, योगेश्वर, कृष्ण को दिखाया? कृष्ण के कोई चित्र दिखाए नहीं, याद में बैठे हुए शंकर को दिखाया। कृष्ण के कोई भी चित्र नहीं दिखाए, शंकर के चित्र दिखाए, गहरी याद में बैठे हुए, अव्यभिचारी याद में बैठे हुए, लवलीन परमात्मा की याद में। तो ये जो हीरो पाठधारी है वो ऐसे अव्यभिचारी याद में सदा योगी, ऐसा वो ज्ञानी विशेष श्रेष्ठ है। नित्य युक्त ज्ञानी विशिष्टते कि ज्ञानी ना, ज्ञानियों में विशेष श्रेष्ठ है वो, क्योंकि ज्ञानी को मैं प्रिय हूं। आगे बोला है अहम प्रिया चसम मम अत्यर्थम प्रियाः, क्योंकि ज्ञानी को मैं प्रिय हूं और वह मुझको सदा अति प्रिय है। अत्यर्थम प्रियः,
जो ज्ञानी है उसको मैं प्रिय हूं और वह मुझको प्रिय है। ज्ञानी तो आत्मा मुझे विशेष प्रिय है, शास्त्रों में बोला है। तो क्या बोला है? ज्ञानी को मैं प्रिय हूं और वह मुझको सदा अति प्रिय है। तो ये जो अव्यभिचारी याद करने वाला नित्य सदा योगी, ऐसा जो ज्ञानी है वो बाकी ज्ञानियों में विशेष श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञानी को मैं प्रिय हूं। मैं माना कौन? शिव ज्योतिर्बिंदु, जिसकी याद में बैठा है शंकर। लेकिन भक्ति मार्ग वाले शिव और शंकर को अलग अलग समझते ही नहीं। उनको पता नहीं ये शंकर है साकार और शिव है निराकार, जो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है शिव, जो पाप पुण्य के फेरे में नहीं आता है, वो एवर प्योर है, ज्ञान का सागर है। और शंकर के तन में प्रवेश करके उसके द्वारा वो सारी आसुरी सृष्टि का विनाश करता है। ये दुनिया वालों को पता नहीं है। तो उन ज्ञानियों में जो सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी है वो मुझे अव्यभिचारी और नित्य सदा योग में रहते हुए मुझे याद करता है। ऐसे ज्ञानी को मैं प्रिय हूं, मैं शिव निराकार और वह मुझको प्रिय है। ऐसे ही नंबरवार, जो नंबरवार बच्चे हैं, अष्टदेव है, 108 है, वो नंबरवार अव्यभिचारी याद वाले है, वो नंबरवार श्रेष्ठ है और वो नंबरवार नित्य सदा योग में उसको स्थित है। तो ऐसे को वो परमात्मा प्रिय है और उस परमात्मा को वो बच्चे प्रिय है। तो बाबा कहते हैं ज्ञानी तो आत्मा मुझे अति प्रिय है। ऐसा नहीं कि योगी प्रिय है। जो जितना ज्ञानी होगा वो उतना योगी जरूर होगा। जो गहरा ज्ञानी होगा वो गहरा योगी होगा। रामायण में बोला है ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। जो ज्ञानी है वो प्रभु को विशेष प्यारा है। तो 7 का 17वां श्लोक हो गया। अभी 7 एक के प्रश्न है 18वें में। सर। हाँ जी, प्रश्न बाद में करते हैं। अभी आप लिख के रखिए या तो याद रखिए। तो इतने 3 श्लोक होने दीजिए। 7वें का 18वां। उदाराः सर्व एव एति ज्ञानी तु आत्मेव मे मतम् आस्थिता सही युक्तात्मा मामे वान्तुवाम गतिम। तो ये जो 4 प्रकार की जो आत्माएं है, विपत्तिग्रस्त, जिज्ञासु, उसके बाद अर्थार्थी और ज्ञानी, ये चारों ही श्रेष्ठ है। किंतु संपूर्ण ज्ञानी जो है, एते सर्व एव उदाराः तु ज्ञानी आत्मा, जो संपूर्ण ज्ञानी आत्मा है वो मेरी अपनी आत्मा है, ये मेरा मत है। वो संपूर्ण ज्ञानी है शंकर। और जो संपूर्ण ज्ञानी रहेगा वो योगी रहेगा, क्योंकि गहरा ज्ञानी ही गहरा योगी होता है। वह योगी आत्मा मुझ सर्वोत्तम गति में ही आधारित है। अनुत्तमाम गतिम एव आस्थिता। आस्थिता माना आधारित है। आधारित है मतलब आश्रय लिया है उसने परमात्मा की गति का। मतलब परमात्मा जो गति करने वाला है, सदगति दाता है, वो जैसे आत्मा की गति करता है उसमें वो खुश है। अगर ड्रामा प्लान अनुसार दुख भी आए तो वो दुख में भी वो संतुष्ट है। तो वह जो योगी आत्मा है मुझ सर्वोत्तम गति में ही आधारित है। परमात्मा जो मेरे पूर्व जन्मों के अनुसार आज मुझे जो दुख भोगना पड़ रहा है, जरूर मेरे कर्मों का ही प्रतिफल है। तो परमात्मा की जो गति है उस सर्वोत्तम गति में ही आधारित है। तो इस श्लोक में ये बताया है जिनका कोई आधार नहीं है उनका परमात्मा ही आधार है।
जिनके कछु और आधार नहीं, तिनके तुम ही रखवारे हो, तुलसी रामायण में बोला है। बाकी जो सारे हैं वो क्या हो जाते हैं, माया और प्रकृति के अधीन हो जाते हैं। प्रकृति, उसमें भी दो प्रकार की प्रकृति है, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। अपरा प्रकृति क्या है और परा प्रकृति क्या है, कौन बताएगा? एक जड़ है, एक चैतन्य है। परा प्रकृति आत्मा है, अपरा प्रकृति शरीर है। हाँ, अच्छा जवाब, दोनों जवाब सही है। शरीर जो है वो अपरा प्रकृति है और आत्मा जो है परा प्रकृति है। और भाई ने बोला एक जड़ है, एक चैतन्य है। आत्मा चैतन्य होती है और शरीर जड़ होता है। जो जड़ है वो अपरा है और जो चैतन्य है वो आत्मा है। ठीक है, तो कोई कोई जो होते हैं उस अपरा प्रकृति और माया के अधीन हो जाते हैं, पांचों विकारों के अधीन हो जाते हैं। लेकिन जो परमात्मा का आधार लेते हैं वो सर्वोत्तम गति को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो 7 का 18 हो गया। एक परमात्मा का ही आधार लेने वाले 7 का 19 में आते हैं। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभः। 7 का 19 स्क्रीन ऊपर कर लीजिए। क्या बोला है? बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। ज्ञानी जो है बहुनाम जन्मनाम अंते, माना अनेक जन्मों के अंत में। बाबा ने बोला है ना, अनेक जन्मों के अंत के भी अंत में क्या होता है, शिव प्रवेश करता है उसमें, साधारण तन में। तो जो ज्ञानी है बहुनाम जन्मनाम अंते, बहुत जन्मों के अंत में। बहुत जन्म मतलब कितने जन्म? आत्मा टोटल जन्म, मैक्सिमम जन्म लेती है 84। तो ज्ञानी जो है वो बहुत जन्मों के अंत में मुझको ही पाता है। माम प्रपद्यते, पाता है या शरण में आता है या उसको प्राप्त कर लेता है या उसको अर्पण में हो जाता है। तो जो ज्ञानी होता है वो 84 जन्मों के अंत में उस परमात्मा को पाता है। पाता है माना उसकी स्थिति को प्राप्त कर लेता है। कौन सी स्थिति? वानप्रस्थावस्था, वाणी से परे की अवस्था, जिसमें इंद्रियों की स्मृति नहीं है, कर्मातीत अवस्था बनी हुई है। सर्वम वासुदेवः इति स महात्मा सुदुर्लभ। सारा जड़ जंगम जगत जो है, जो भी जड़ और चैतन्य, ये जो सारा जगत है, उस जगत जो है वो वासुदेव। वासुदेव का अर्थ क्या है? वसुदेव का पुत्र वासुदेव। वसु माना धन संपत्ति। कौन सी धन संपत्ति? ज्ञान की धन संपत्ति। ज्ञान की धन संपत्ति। तो ज्ञान की धन संपत्ति किसके पास सबसे ज्यादा है? शिव के पास। जो शिव है वो ज्ञान का भंडार है, अखूट ज्ञान का भंडार है, ज्ञान का सागर है, तीनों कालों का ज्ञान उसमें समाया हुआ है। तो वो वसुदेव है। और वसुदेव का जो पुत्र है वो है वासुदेव, जो उसकी रचना है। तो ये सारा जड़ जंगम जगत उस ज्ञान धन दाता वसुदेव पुत्र वासुदेव की ही रचना है। उससे ही ये सारी सृष्टि निकली है। और वासुदेव कौन हो गया? लोग समझते कृष्ण को वासुदेव। जो ज्ञान धन संपत्ति का जो दाता है शिव, उसका सबसे पहला बड़ा बच्चा कौन है? अर्जुन, आदम, शंकर। उसका बड़ा बच्चा है शंकर।
तो वो हो गया वासुदेव। लेकिन शास्त्रों में अगड़म बगड़म कर दिया और वासुदेव कृष्ण को समझ लिया। तो वसुदेव का पुत्र है वासुदेव, उसकी ही सारा जड़ जंगम जगत ये रचना है उसकी। इति स महात्मा सुदुर्लभा, ऐसा वह महान आत्मा जो है वो बड़ा दुर्लभ है। वो जो वासुदेव है वो बड़ा दुर्लभ है। जो 84 जन्मों के अंत में ज्ञानी जो है वो मुझको पाता है, मुझ शिव शंकर भोलेनाथ को, और जिससे ये सारी सृष्टि की रचना हुई है वो शिव शंकर भोलेनाथ, उसको प्राप्त करना। ऐसे महान आत्मा, ऐसी महान आत्मा जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, इस सारी सृष्टि का, सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज है, वह बड़ा दुर्लभ है। सुदुर्लभ, दुर्लभ का अर्थ क्या है? हम बोलते हैं ना, अरे मैंने ये दवाई जो है ना, ये बाजार में मार्केट में जाके बहुत ढूंढी, ये दवाई बड़ी दुर्लभ है, कहीं भी मिल नहीं रही है, बड़ा कठिन है, बड़ा दुर्लभ। तो वैसे ही ये जो महान आत्मा है ये बड़ा दुर्लभ है। इसलिए परमात्मा जब आता है तो कोई विरले उसको पहचान पाते हैं, कोई भी उसको पहचान नहीं पाते। इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, अब जानांति माम मूढ़ा, मुझ साधारण तन में आए हुए भगवान को मूर्ख बुद्धि लोग पहचान नहीं पाते। नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समाहूत, मैं सबके सामने प्रकट नहीं हूं, योग माया से ढका हुआ हूं। मनुष्याना सहस्त्रेषु कश्चित यतते सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चित माम वेत्ति तत्वता। कोई एक मुझे पाने के लिए 100% सिद्धि करता है, आत्मा रूपी, और उनमें से भी कोई कोई है जो मुझे तत्व सहित जान पाते हैं। तो परमात्मा कैसा है? दुर्लभ है, सबके बस की बात नहीं है। जब साधारण मनुष्य तन में आता है तो बड़े बड़े साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स, बड़े बड़े राजनेता, धर्म नेता, अभिनेता सारे क्या बन जाते हैं? मूर्ख बन जाते हैं, उसको पहचान नहीं पाते हैं। और कौन पहचानते हैं? ये एडवांस पार्टी में बैठे हुए जो रुद्रमाला के मन के हैं, लंगड़े, टेढ़े मेढ़े, रुद्रगण, ये हम तुम्हारे जैसे बच्चे बाप को पहचान पाते हैं, क्योंकि वो बड़ा दुर्लभ है। फिर लास्ट श्लोक आते 7 का 20। कामे है तै तै ऋतज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्य देवताः तम तम नियमम आस्ताय प्रकृत्या नीत्याः स्वया। तै तै माना उन विशेष कामे है माना कामनाओं द्वारा, उन कामनाओं द्वारा ऋत ज्ञाना माना मोहित हुए लोग, जो उन इंद्रिय भोगों की जो कामनाएं है। तई 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 माना उन कौन सी? उन जो इंद्रिय भोगों की जो वो कामनाएं है, अलग अलग विषय वासना भोग करने की। तो ये जो मोहित हुए, जो राक्षसी वृत्ति के जो लोग हैं, अपरहूत ज्ञान वाले, बेसमझ, वो क्या करते हैं? वो नियमम आस्ताय, वो क्या करते हैं? द्वापर युग से जो नीचे नीचे कन्वर्टेड जो ब्राह्मण है, उनके नियमों का आधार ले लेते हैं। मैंने बताया ना, परमात्मा तो जो कामना है, जो काम विकार है, उसका जो स्वरूप है, मूल ओरिजिनल स्वरूप है, वो कल्याणकारी कर्म करता है। उसके पीछे जो भाव है, वो भाव कैसा है? भाव प्रधान विश्व रचि राखा। वो भाव में विश्व कल्याण समाया हुआ है, कोई स्वार्थ युक्त कर्म नहीं करता है। लेकिन जो इंद्रिय भोगों की इच्छा रखने वाले जो है, उसको समझ नहीं पाते हैं, और ना समझने के कारण नियमों का आधार लेते हैं। कौन से नियमों का? उन नियमों का। कौन से नियमों का? जो नीचे कुरी के ब्राह्मण है, जो आधार मूर्त ब्राह्मण है, द्वापर युग से जो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने वाले हैं, कच्चे कच्चे हिंदू ही दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गए। तो ऐसे जो कच्चे कच्चे हिंदू है, वो दूसरी धर्मों की धारणाओं से प्रभावित हो जाते हैं और उनकी धारणाओं का या नियमों का आधार ले लेते हैं।
स्वया प्रकृतिया नियता, और अपने प्रकृति माना स्वभाव, अपने ये जो स्वभाव है उससे वो बंधे हुए है। और नियता, तो इससे बंधे हुए, नियता का अर्थ है बंधे हुए। और पूर्व जन्म अनुसार जो अच्छे बुरे कर्मों का उनका जो खाता है उसके अनुसार अन्य देवता प्रपद्यन्ते, अन्य नीची कुरी के जो ब्राह्मण है उन देवताओं के शरण में जाते हैं वो। तो नीची कुरी के ब्राह्मण देवता कौन है बताइए? जो इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, सन्यासी, ये जो नीची कुरी की कैटेगरीज वाले हैं, जो जन्म जन्मांतर विधर्मी राजाएं बनते हैं, दूसरे दूसरे देशों में जाके विधर्मी धर्मखंडों में जाके जन्म लेके राजाएं बनते हैं। तो ऐसी जो देवता है, चाहे बीज रूप में हो चाहे आधार रूप में हो, ऐसी जो देवता है उनके शरण में जाते हैं। तो अष्टदेवों को नीची कुरी के ब्राह्मण या देवता कहेंगे क्या? अष्टदेवों को, अष्टदेव वो तो वंशी नहीं तो हाईएस्ट, भाई जी वो तो नहीं हाईएस्ट कहेंगे। सूर्यवंशी है। वो सूर्यवंशी हाईएस्ट वो तो कुरी बाबा के का ब्राह्मण है। बाबा ने उसको माथे पर बैठा रखा है। हाँ जी, हाँ जी। तो वो हाईएस्ट सूर्यवंशी कुरी के ब्राह्मण है, नीची कुरी के ब्राह्मण नहीं है। बाबा ने बोला है ब्राह्मणों की 9 कुरिया है। तो जो अलग अलग धर्म के जो प्रजापिता बन के बैठ जाते हैं, मुखिया बन के बैठ जाते हैं, इस्लाम, बौद्धी, क्रिश्चियन, सन्यासी, जिनको अष्टरत्न बोलो, प्रजापिता बोलो, उन नीचे ब्राह्मणों के शरण में चले जाते हैं, ब्राह्मण देवताओं के, और उनके नियमों का, उनकी धारणाओं को अपने जीवन में धारण कर लेते हैं। जो विकृत धारणाएं उन्होंने फैलाई है, जैसे भारतवासियों में आज से 50-60 साल पहले डिवोर्स की प्रथा थी क्या? परंपरा थी? नहीं थी। अभी ये इस्लामी, इस्लामी, क्रिश्चियंस, इनमें जो ये अलग अलग शादियां करना, तलाक देना, डिवोर्स करना, ये सारी प्रथाएं, कुरीतियां, इनके नियम, इनकी धारणाओं का आधार ले लिया। किसने आधार ले लिया? जो इंद्रिय भोगों की कामनाओं में जो ऐसे जो बेसमझ वाले, मोहित हुए, जो राक्षसी संप्रदाय वाले, आसुरी संप्रदाय वाले जो लोग हैं, उन्होंने द्वापर युग से नीचे नीचे कुरियों में कन्वर्ट होने वाले इन ब्राह्मणों का, उनकी धारणाओं का आधार ले लिया और उनके शरण में चले गए। ठीक है, ये आपके 20 श्लोक 11 से 20 श्लोक कंप्लीट हो गए।